उसी को एक बार वहीं से ही स्टार्ट करेंगे और रिकॉल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्टिंग में थ्योरी है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हमारे पास एसक्यूएल क्वेरीज हैं। तो इससे अगर 7 to 8 मार्क्स का हमारे पास आएगा, 8 to 10 मार्क्स होते हैं इसमें, और इसमें 8 to 10 मार्क्स में 6 to 7 मार्क्स की हमारी क्वेरीज होती हैं। फिर या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन होता है या फिर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसके, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास फाइल सिस्टम है और हम अगर फाइल में रिकॉर्ड बनाते हैं और अगर हम डाटाबेस में रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मैंने एक्सेल में कोई फाइल बनाई है, उसमें मैं अगर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब एंटर करती हूँ, अगर मैं रोल नंबर रिपीट भी कर देती हूँ और रोल नंबर की एंट्री गलत हो जाती है या डेट ऑफ बर्थ की जगह मैंने सपोज एड्रेस डाल दिया उस कॉलम में, तो कोई भी मेरे पास कंस्ट्रेंट या चेक्स नहीं है जिसमें मुझे ये पता चले कि मैंने कॉलम में डाटा गलत डाल दिया या कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल दिया या कोई एक स्टूडेंट हमसे मिस हो गया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। बट इन डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है? डेफिनेशन, सौम्या, व्हाट इज डाटाबेस? वंश, database is a collection of interrelated records। बताया था, कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक एक हमने कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हम सिमिलर, दैट इज आपस में रिलेटेड रिकॉर्ड देंगे, जिसका एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। सच एज आर स्कूल बैग, उसमें हम अपने कपड़े नहीं रख सकते कि हमने अपने क्लोथ्स रख दिए, हमने अपना कुछ गेम आइटम रख दिया लाके, नॉट पॉसिबल। अगर उसका नाम स्कूल बैग है, दैट मीन्स उसमें रिलेटेड टू स्कूल बुक्स, नोटबुक्स जाएंगी। क्रिकेट किट, उस कवर का नाम अगर हमने दिया क्रिकेट किट, तो क्रिकेट से रिलेटेड सारे आइटम्स उसमें रखते हैं, रिमेम्बर? तो इट इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड। तो अगर मैंने एक डाटाबेस को नाम दिया स्टूडेंट, तो वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में उनकी मार्क्स, उनकी पर्सनल डिटेल, उनके क्लासेस, उनके सब्जेक्ट्स, द स्पोर्ट्स विच स्टूडेंट प्ले, वो सारा डिटेल आता है। अब पहला तो बेनिफिट ये है कि इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड होता है हमारे पास। दूसरा बेनिफिट हमें क्या होता है? डुप्लीकेसी नहीं होती, डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। उसके लिए हमें अवेलेबिलिटी होती है चेक्स लगाने की, चेक्स लगा सकते हैं आप। कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उस कंस्ट्रेंट्स के साथ क्या होता है, जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं हमारे पास वार्निंग आ जाती है कि आप ये एंटर नहीं कर सकते। सपोज हमने एक फील्ड लिया है फोन, स्टूडेंट फोन, अब उस पर हम आपका फोन नंबर है तो हमने चेक्स लगाए हुए तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही जाएंगे। अगर कोई भी बाय मिस्टेक उसमें एड्रेस डालने लगे या डेट ऑफ बर्थ डालने लगे तो वो कॉलम लेगा ही नहीं, वो आप ऑटोमेटिकली रिफ्यूज कर देगा रॉन्ग डाटा। ये फैसिलिटी हमें एक्सेल में अवेलेबल नहीं है या वर्ड में नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है इसकी। देन फाइल सिस्टम की लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन एक्सेस, डाटा एक्सेस करने में डिफिकल्ट होता है। रेडिडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, एक फाइल हमने सी ड्राइव में बना दी, एक डी में बना दी, एक सेम उसकी सेव करके हमने डी में किसी फोल्डर के अंदर सेव कर दी, डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है। बट हमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम डीबीएमएस में नहीं होती। देन इनकंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम इनकंसिस्टेंसी हमारी साथ होती है फाइल सिस्टम में, या अगर हमने कोई डाटा गलत एंटर कर दिया, रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल दी, तो फाइल सिस्टम में करेक्शन नहीं हो सकती। देन
डाटा आइसोलेशन, फाइल्स क्या है, इंडिविजुअल फाइल्स बनती हैं हमारी, फाइल में हम पेजेस बना सकते हैं, बट आपस में अगर हम रिलेट करना चाहें कि हमने किस डाटा को रिलेट किया, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल और स्टूडेंट के मार्क्स को रिलेट करना चाहें, इट्स नॉट पॉसिबल इन फाइल सिस्टम। इंडिविजुअल फाइल्स ही हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Then data dependency. Data dependency means हम जो भी फॉर्मेट बना रहे हैं, जो भी डाटा हम बना रहे हैं, अगर हमने वर्ड में बनाया तो उसको अगर हमें एक्सेल में लेना है कुछ का, तो कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे, उसकी कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी एक फाइल हम एक्सेल में बना दें, एक वर्ड में बना दी और एक हमने उसकी प्रेजेंटेशन बना दी और वो कनेक्ट हो गए। इट्स नॉट पॉसिबल। और ये हमें पता नहीं है। सपोज मेरे पास परिधि है, समीर है, वंश है, मैंने तीनों को अलग अलग रिकॉर्ड्स दे दिए और मैं इनको बताना भूल गई कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है या कौन से एप्लीकेशन पे बनाना है। अब क्या किया इन्होंने, अलग अलग तरह से बना दिया। एक ने एक्सेल पे बना दिया, एक ने वर्ड पे बना दी टेबल्स, और एक ने तो पीपीटी बना दी। अब उन तीनों को कंबाइन करके अगर मैं एक कुछ करना चाहूं तो पॉसिबल ही नहीं। देन कंट्रोल ऑफ शेयरिंग, डाटा शेयर हम नहीं कर सकते। एक टेबल से दूसरी टेबल पे शेयर करना है, या मैं सिर्फ कुछ को चाहती हूँ, जिसका मैंने आपको एक बार एग्जांपल बहुत बार दिया हुआ है कि अगर हम एक किसी भी मल्टी शोरूम में जाते हैं, या सपोज हम एक एग्जांपल हर बार लेते हैं, जैसे बिग बाजार में गए, अलग अलग जगह पे शॉपिंग हो रही है, सबके डिपार्टमेंट अलग है। वहां पे आपने देखा है जहाँ पे हम सामान ले रहे होते हैं वहां पे भी उनके लोग लगे होते हैं कि आइटम्स लगा रहे होते हैं, कुछ जो ले रहे होते हैं उनकी जगह हटाते हैं, बिलिंग सिस्टम अलग हो रहा होता है। कुछ लोगों को सिर्फ परचेज की ड्यूटी होती है कि ये रिक्वायरमेंट है हमारी, आपको इतना ही आइटम लेके आना है। अब जो परचेज कर रहा है उसको बिलिंग से कोई मतलब नहीं है, जो बिल कर रहा है उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने आइटम लिया नहीं लिया, ये आइटम हमें मिला नहीं मिला, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल सब क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, एक स्टोर के लिए। उस स्टोर में इतना सारा काम है, कोई परचेज कर रहा है, कोई आइटम ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई बिलिंग में जा रहा है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। बट जो अपना काम कर रहा है वो सिर्फ उतना ही एरिया देख रहा है। सपोज और एक एग्जांपल से समझो, ये एक डाटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट आइटम्स है, ठीक है। अब ये सपोज बिलिंग है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन देख रहा है, उसके पास सिर्फ इतना, उसको इस बाकी किसी आइटम से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई चीज नहीं। देन इसी तरह से यहाँ पे ये ड्यूटी, ये सपोज जैसे ये बिलिंग की ड्यूटी है, ये परचेज की ड्यूटी है, और ये परचेज की ड्यूटी यहाँ पे हमने किसी और को दे रखा। दोनों इंडिविजुअल काम कर रहे हैं अलग अलग, बट है कहाँ, किसका पार्ट, मेन डेटाबेस का। तो जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी, जब वो चाहेंगे एक दूसरे से शेयर करना, वो ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और शेयर कर लेंगे। बट अदरवाइज दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, बट पार्ट सिर्फ एक ही जगह के। और एक एग्जाम्पल, आप सब आईपी के पार्ट हैं, कंप्यूटर आईपी में आईपी का पार्ट पढ़ रहे हैं। अब मैंने आज एक ड्यूटी किसको दी, समीर को दी, ठीक है। समीर चाहे तो उसके पास कुछ लोगों के नंबर है, कुछ के नहीं है, वो शेयर कर सकता है कि यार आपके पास इसका नंबर है आप दे दो, आपके पास उसका नंबर है आप दे दो। वो उसकी ड्यूटी है, वो शेयर करे ना करे, बट कर क्या रहा है, वो आईपी की ड्यूटी कर, कंप्यूटर आईपी में जितना पार्ट है। इसी तरह से मैंने सौम्या को ड्यूटी दे दी कि सौम्या आप सबके असाइनमेंट्स कलेक्ट करो। काम किसका कर रही है वो, आईपी में। तो आईपी कंप्यूटर आईपी क्लास 11 को एक डाटाबेस का नाम हो गया, उसके अंदर आप सारे लोग उसके एलिमेंट है, सबकी इंडिविजुअल ड्यूटीज है। इफ
यू वांट यू कैन शेयर, जब जरूरत है आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, अदरवाइज आप इंडिविजुअल काम करो। होप आई एम क्लियर। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अब बेनिफिट्स, ये हम पढ़ रहे थे फाइल सिस्टम में क्या क्या है। अब यही सारे बेनिफिट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें डाटाबेस में मिल जाता है। फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए हम जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, वो सबसे ज्यादा ओपन सॉफ्टवेयर है, दैट इज MySQL, देन Oracle, देन हम SQL यूज करते हैं, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, देन MS Access, और पाइथन का एक पार्ट होता है MongoDB, वो भी हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे SQL पढ़ेंगे, उसके लिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दैट इज MySQL, जो आप इजीली अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड कर लोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे आपको सिस्टम पे दिखाऊंगी, क्वेरीज दिखाऊंगी, और आप उसके बाद इजीली उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा को मैनेज कैसे करना है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है। देन हम यूज करते हैं RDBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी हर चीज आजकल DBMS या RDBMS पे डिपेंड करती है, चाहे एक छोटा सा स्टोर हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, या हमारी छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। आप हॉस्पिटल ले लो, लाइब्रेरी ले लो, मार्केटिंग ले लो, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा मेंटेन करती है। इवन अगर हम एक छोटी सी ले लें कि हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो कितने आइटम्स बिके हैं, कैसे वो स्टार्स देते हैं, कितने आइटम बिक रहे हैं, क्या उसके फीडबैक्स आ रहे हैं, ये सारा हमें स्टोर करना पड़ता है। इन सबको मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो होते हैं RDBMS और DBMS सॉफ्टवेयर। फाइल सिस्टम में डुप्लीकेसी हो जाती है, डाटाबेस में कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। कैसे नहीं होगी ये मैं आपको बताऊंगी। देन कोई कंसिस्टेंसी रॉन्ग एंट्री नहीं हो सकती, डाटा इजीली शेयर हो सकता है, और एज वेल एज डाटा इंडिपेंडेंट काम भी करता है। और जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस डाटा में से पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हमारा और है आपका ERP सिस्टम, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। आपके ERP सिस्टम में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके मार्क्स हैं, आपका फी का रिकॉर्ड है, आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। जब जैसा जिसको चाहिए वो निकाल सकता है। अगर मुझे सिर्फ आपकी अटेंडेंस देखनी है तो मैं सिर्फ अटेंडेंस पे जाऊंगी, अगर मार्क्स देखने हैं, टीचर्स को सिर्फ मार्क्स एंट्री करनी है तो वो मार्क्स के पार्ट पे जाएंगे और रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपकी फीस देख लेगा, आपकी पर्सनल डिटेल देखनी है किसी को तो पर्सनल डिटेल, अगर हमारे पास आपका नंबर नहीं है तो वी कैन ओपन दैट ERP और आपका पर्सनल प्रोफाइल निकाल के उसमें से देख सकते हैं। ये सब क्या है, ERP सिस्टम है। स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स का डिटेल है, इंडिविजुअल सारी फाइल्स भी बनी हुई है, बट सारा कुछ एक ही कंटेनर में। एम आई क्लियर? अब ये देखो सिंगल टेबल है। RDBMS में जो भी हम रिकॉर्ड सेव करते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेव करते हैं, बट एक चीज होती है, उसमें हमेशा एक कॉमन फील्ड होती है टेबल को लिंक करने के लिए। स्क्रीन पे दिख रहा है, टेबल्स बनी हुई है, स्टूडेंट, गार्डियन एंड अटेंडेंस, दिख रहा है? Yes, ma'am. इसमें स्टूडेंट का डाटाबेस बना है। डाटाबेस क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर हमने ये टेबल्स डाल दी। एक टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया, एक का गार्डियन रख दिया, एक का अटेंडेंस रख दिया। अब रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, और उसके गार्डियन की एक ID रख ली। दूसरी टेबल बना दी जिसमें सिर्फ पेरेंट्स का ही डिटेल है, उनकी ID, हर एक को एक ID दे दिए, और उनका नेम, उनका फोन नंबर और एड्रेस। और दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, गार्डियन ID, और यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, दिख रहा है? तो जो कॉमन फील्ड है उसके थ्रू हम अपनी टेबल्स को लिंक कर सकते हैं।
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्लास 10th में आपको MS एक्सेस में टेबल लिंक करके भी दिखाई थी कि टेबल्स आपस में रिलेट कैसे होती हैं। नहीं ध्यान है तो मैं ट्राई करती हूँ कि कल आपको ये पूरा क्लियर करके दूं। मैं ये टेबल एक्सेस में बना के रखूंगी और आपको वहां पे दिखाऊंगी रिलेट करना, ताकि SQL में जब हम करें तो हमारे लिए इजी रहेगा। अब टेबल में हम क्या डालते हैं? टेबल में क्या होता है? टेबल इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मैंने जहां, एक सेकेंड, ये जो मैं स्टैंपिंग कर रही हूं ये क्या है? ये रो है कि कॉलम है? ये रो है कि कॉलम? आंसर क्या हो गया क्लास? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? यस परिधि, इट इज रो। देन ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास? कॉलम्स। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। देन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम is known as cell। ये बेसिक डेफिनेशन है टेबल की। And in database, row is known as record और tuple। रो में सारा डाटा आ रहा है, एक रिकॉर्ड आ रहा है, रोल नंबर 1 का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी गार्डियन आई, तो वो एक रिकॉर्ड हो गया। एम आई क्लियर? रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं। देन कॉलम्स। कितना क्लियर है? Yes, ma'am. अगर आप ये रो कॉलम्स इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो ही सब गड़बड़ हो जाएगा। डेफिनेशन सामने है आपके। देन कॉलम इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। Am I clear? डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। Then degree, number of attributes means number of columns is known as degree, and number of rows or tuples is known as cardinality। ये देख लो, tuple, row, record,